हेलो, कैसे हैं आप सभी। बहुत सारे जो हैं विद्यार्थियों का प्रश्न होता है कि सर हम आंसर जो है एकदम सही सही लिख कर आए हैं, फिर भी मेरा नंबर कम क्यों आया है। इस बार जब हम टॉपर वेरिफिकेशन में गए थे, बहुत सारे लोगों से मिले थे, तो कुछ लोगों का जो है टॉपर रैंक में जो है उनका नंबर नहीं आया। तो उसके पीछे रीजन रह जाता है कि जो आपसे ज्यादा नंबर लाए हैं वो भी उतना ही जानते हैं, लेकिन लिखे हैं आपसे अच्छा, लिखने का शैली उनका बेटर था, इसीलिए जो है उनका आपसे एक दो नंबर जो है ज्यादा आ गया है। तो अगर आप जान जाएंगे कि आखिर बोर्ड परीक्षा में टॉपर जो है कॉपी कैसे लिखते हैं, तो आपके भी नंबर जो है अच्छे ही आएंगे। तो आज का ये क्लास जो है आपके लिए खास है, क्योंकि आपके प्रश्नों को ही लेकर जो है आज इस क्लास को जो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके प्रश्न क्या होते हैं। सबसे पहला जो है आपका प्रश्न होगा कि परीक्षा में क्या लेकर जाएं, क्या नहीं लेकर जाएं। फिर प्रश्न होता है कौन सा कलम का उपयोग करें, प्रश्न उत्तर जो है कैसे लिखें। उसके बाद है कि क्या अधिक लिखने से नंबर अधिक मिलता है, यह भी प्रश्न होता है। फिर प्रश्न है कि क्या लिखावट पर यानी कि राइटिंग पे जो है नंबर मिलता है सर, बिल्कुल। उसके बाद ओएमआर सीट कैसे भरें, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखें, और परीक्षा हॉल में किन किन बातों का जो है हम लोग ख्याल रखें। ये सभी प्रश्न आप सभी के मन में चलने वाले प्रश्न हैं। तो आइए एक एक कर कर के जो है हम सभी प्रश्नों का जो है आपको उत्तर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न है मेरे बाबू कि परीक्षा में क्या लेकर जाएं। देखिए परीक्षा में क्या लेकर जाएं, तो आप अपने हथियार, युद्ध पे जाने से पहले आपके पास हथियार होना चाहिए, और हथियार जो है पुराना होना चाहिए। आप सुने होंगे ओल्ड इज गोल्ड, कहने का तात्पर्य है कि एग्जाम में अगर 1 घंटा बचल है तो नया नया कलम, नया नया स्केल और नया नया इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीद के जाएंगे, तो वो आपका नया हथियार सेट करने में ही समय लगेगा और आप जो है पराजित हो जाएंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य है परीक्षा में जो है वही पेन लेकर जाइए जो आप पिछले 1-2 महीना से यूज कर रहे हैं, जिससे आपका जो है राइटिंग अच्छा से बैठता है। 2-3 रुपया वाला तो कलम कभी भी मत लेके जाइएगा, जिसको जेल पेन कहते हैं, जेल पेन नहीं लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि जेल पेन से ओएमआर सीट भरेंगे, आपकी जो है कॉपी रद्द कर दी जाएगी, मतलब कि परीक्षा रद्द कर दिया जाएगा, चेक ही नहीं किया जाएगा। जेल पेन किसे कहते हैं, तो जिसको फूकने पे जो है इंक निकल जाता है, 3 रुपया 4 रुपया में मिलता है, और जिसमें हम लोग इंक डालते हैं, मतलब कि इंक खत्म हो गया तो 2-3 रुपया के खरीद के फिर इंक डालेंगे, तो उसे हमने के बॉल पेन कहते हैं। बॉल पेन का ही जो है प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद फिगर बनाने के लिए एक पेंसिल आपको ले लेना है, एक स्केल आपको ले लेना है, और उसके बाद एडमिट कार्ड लेना है और एक आधार कार्ड। हम का बताएं, आपको पता चल गया। 2 कलम लेना है, 2 कलम, एगो ब्लैक एगो ब्लू लेना है, एगो पेंसिल लेना है, एगो स्केल लेना है, एडमिट कार्ड लेना है, आधार कार्ड लेना है, बस इतना ही लेना है। बात समझ गए, और कुछ नहीं लेके जाना है परीक्षा हॉल में, नहीं तो वो जो है आपको बाहर रखवा देगा, फिर चोरी होगा कि क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी बोर्ड की नहीं होती है। बात समझ गए, क्या लेके जाना है कैसे। और एक बात और, परीक्षा हॉल पे 1 घंटा पहले पहुंचना है, क्योंकि आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा। जोर जबरदस्ती आप इस बार नहीं कर सकते हैं, नहीं तो 2 साल की सजा जो है आपको बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से सुनाई जा सकती है। बात समझ गए। चलिए पहला जो है हो गया। दूसरा है कि सर कौन सा कलम का उपयोग करें। भाई मेरा पर्सनली मानना है कि ओएमआर सीट को भरने के लिए ब्लैक पेन का यूज कीजिए, क्योंकि ब्लैक पेन जो है एकदम जो है टहकार होता है, टहकार मतलब कि डार्क होता है, और डार्क जब होता है तो ओएमआर सीट जो है ना स्कैन होकर चेक होता है, स्कैनिंग में जो है अच्छा से आता है। तो ब्लैक पेन का यूज कीजिए। अब कहेंगे सर मेरे पास ब्लैक पेन नहीं है, तो ब्लू पेन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा पर्सनली मानना है कि ब्लैक पेन का यूज आप कीजिए, और नहीं तो ब्लू पेन का भी आप यूज कर सकते हैं। बात समझ गए। तब ब्लैक और ब्लू दोनों पेन आपको लेके जाना है। बात समझ गए। अब जो है कौन सा पेन जो है किस समय उपयोग करना है, तो कभी कभी जब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखते हैं, दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्न, तब प्रश्न संख्या ब्लैक से लिखेंगे,
आंसर जो है ब्लू से लिखेंगे, या ऐसे जब लिखेंगे ना तो देखने में अच्छा लगता है, तो इसका भी जो है आप उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सर प्रश्न उत्तर जो है हम लोग कैसे लिखें। आइए प्रश्न उत्तर पे जो है देखिए, ये जो है एगो कॉपी का जो है मान के चलिए सीट हम लिए हैं, कॉपी का सीट। इसमें जो है हम लिखे हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी, सेक्शन ए में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन बी में जो है सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। सेक्शन बी लिखेंगे अगर इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो खंड ब लिखेंगे। और लिखने के बाद जो है इसे अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के बाद अगर प्रश्न नंबर एक बना रहे हैं तो हिंदी में बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या। क्या लिखेंगे मेरे बाबू, तो प्रश्न संख्या। जितना जो है प्रश्न एक नंबर बना रहे हैं तो एक नंबर लिखेंगे। उसके बाद जो है नीचे वाला लाइन में जो है अगर आप उत्तर लिख रहे हैं तो प्रश्न संख्या यहां लिख के हाईलाइट कर देंगे, यहां से आप उत्तर लिखेंगे, उत्तर, ठीक है। यहां से उत्तर लिखने के बाद इस लाइन से जो है आप जो है उत्तर लिखना शुरू करेंगे। बात समझ में आई? आपको जो है मान के चलिए प्रश्न संख्या एक में जो है ए बी सी डी बहुत सारा है, तब प्रश्न संख्या एक में जो है ए बी सी डी है तो यहां पे लिखेंगे उत्तर में कि पहिलका के जो है आप बी के आंसर दे रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख देंगे उत्तर बी के, ठीक है, और बी के उत्तर लिखना शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे लिखेंगे तब फिर देखिए कॉपी, एक बार आप अपने से लिख के प्रैक्टिस कीजिए और फिर कॉपी को देखिए कितना सुंदर आपको लगेगा। आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में सर आप सही बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रश्न उत्तर जो है लिखने की शैली है। और मान के चलिए कि ये जो है आप कितना लाइन में लिख दिए, तो ये जो है आप 3 लाइन में लिख दिए, 3 लाइन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या आप यहां से लिखेंगे, अब मान के चलिए उत्तर संख्या, उत्तर नंबर जो है बी के दे दिए तो सी के देवेला है, यहां से नहीं, ये जो है गलत तरीका है। आपको एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन तक कंपलसरी है, छोड़ना ही है, और यहां से आपको जो है लिखना है उत्तर। अगर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मान के चलिए अगर एक पहला में जो है ए और बी है तो ए और बी का उत्तर दे दिए तो फिर हो गया। तो अगर प्रश्न संख्या 2 तो प्रश्न संख्या जो है हम लोग बीच में लिखेंगे हमेशा, ठीक है। प्रश्न संख्या जो है हम लोग बीच में लिखेंगे। अब प्रश्न संख्या 2 लिख दिए, अब फिर जो है इसका उत्तर जो है यहां से लिखेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? चलिए, ऐसे जो है आपको कॉपी लिखना है, लिख के जो है आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब ये जो है आप लिख लेते हैं फिर आपके मन में प्रश्न आता है कि क्या अधिक लिखने से नंबर अधिक मिलता है? नहीं मेरे बाबू, ये जो है ना ग्रेजुएशन में होता है कि जितना लिखिएगा उतना ही जो है नंबर मिलेगा। बिहार बोर्ड में जो है जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही उत्तर देना है। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ रहा है तो 30 से 40 वर्ड में आपको उत्तर देना है, ठीक है। अगर दीर्घ उत्तरीय पूछ रहा है तो 150 से 250 शब्दों में जो है उत्तर आपको देना है, ठीक है। शब्दों का ख्याल हमेशा आप रखेंगे और प्रश्न के उत्तर का भी जो है आप ख्याल रखेंगे। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछा, आपका नाम क्या है, तो आप क्या लिखें, आपका नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे? डायरेक्टर कहेंगे सन्नी कुमार। जैसे हमसे पूछा मेरा आपका नाम क्या है, सन्नी कुमार, नहीं मेरा नाम सन्नी कुमार है, इतना वो जो है सेंटेंस बना के लिखेंगे। तो ऐसे जब आप लिखेंगे तो वो जो है शब्दों की संख्या भी जो है उतना हो जाएगा जितना में जो है क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, और आप सटीक आंसर भी जो है जो कॉपी चेक कर रहा है उसको आप समझा पाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए बिल्कुल। नेक्स्ट जो है इसका जो है आप समझ गए कि अधिक लिखने से अधिक नंबर नहीं मिलता है, जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना लिखने से अधिक नंबर मिलता है। बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या लिखावट पर नंबर मिलता है? बिल्कुल। अगर आपका राइटिंग बढ़िया रहे और गलत क्वेश्चन का भी मतलब कि सही क्वेश्चन जैसे ठीक है और उसका गलत आंसर भी आप लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है सोचता है, मतलब कि जो कॉपी चेक करे वाला होता है वो सोचता है कि अरे राइटिंग इसका बहुत अच्छा है, 1 नंबर आधा नंबर दे देता है। अगर आप पूरे सही लिखे हैं, राइटिंग आपका पूरा सही है, तो समझिए कि जितना नंबर के क्वेश्चन रहेगा उतना ही जो है आपको पूरा के पूरा नंबर दिया जाएगा। और राइटिंग अगर खराब रहे,
आप सही भी उत्तर लिखे हैं तब भाई कॉपी चेक करे वाला का होता है, मतलब मेंटली जो है डिप्रेस्ड रहता है। एगो तो घरे से औरत के ताना, शादी ब्याह हो गया है तो टीचर एकदम घरे से जो है खिसला के आयल रहता है और दिन भर कॉपी चेक करता है। अब देखा कि राइटिंग खराब है, जल्दी जल्दी में चेक करेगा, आपको जो है 5 नंबर की जगह 3 नंबर 2 नंबर देगा और फिर जो है खत्म। बात समझ गए? तो राइटिंग जो है काफी ज्यादा मैटर करती है किसी भी एग्जाम में। बात समझे? चलिए नेक्स्ट है कि ओएमआर सीट को जो है हम लोग कैसे भरे, ओएमआर सीट कैसे भरे। देखिए इस पे जो है ओएमआर सीट पे जो है, देखिए ओएमआर सीट अगर भरने की बात होगी ना, तब मेरा पर्सनली सलाह है, ठीक है, मेरा जो है पर्सनली सलाह है कि आप जो है कैसे भरेंगे। सबसे पहले जो जो क्वेश्चन आपको आता है, कहने का मतलब 100 गो क्वेश्चन में से आपको 50 गो कोई क्वेश्चन बनाना है। जो जो क्वेश्चन आपको एकदम सही सही कंफर्म आपको उसका आंसर पता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक बार पेंसिल से जो है ऐसे ऐसे टिक लगा लेंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए ए सही है तो ए मार लेंगे सही, अगर बी सही है तो बी मार लेंगे सही। ठीक है, ध्यान रखिएगा जैसे कि अगर हम लोग ओएमआर सीट भर रहे हैं तो ओएमआर सीट हम लोग भर रहे हैं तो इसको एक बार अगर ऐसे रंग दिए, आपको पता चला कि इसका बी आंसर है, तो आप इसको अगर काट देंगे, इसको जो है नाखून से छील देंगे, इसको ब्लेड से छील देंगे, तो ये आपका चेके नहीं होगा, 1 नंबर ऐसे ही माइनस हो जाएगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं एक पेंसिल लेके जाना है और आपको जो जो 100 में से 50 को जो क्वेश्चन आपको पहले एकदम कंफर्म पता है उसको एकदम पेंसिल से एकदम हल्का हल्का टिक मार लीजिए, हल्का हल्का टिक मार लीजिए कि 50 को बन गया। 50 को बन गया तो एक बार फिर मिला लीजिए कि भी 50 को एकदम सही सही बन गया। और फिर उसको जो है क्या कीजिए, तो टिक जो मारे हैं उसको जो है एकदम बढ़िया से जो है एकदम ब्लैक कलम से जो है आप क्या कीजिए, ब्लैक पेन से जो है एकदम बढ़िया से जो है एकदम रंग दीजिए। कहीं भी जो है एकदम छेद नजर नहीं आना चाहिए, पूरा एकदम डार्क इसको कर देना है। ठीक है, तो ये जो है आपको ख्याल रखेला है। बात समझ गए? चलिए इतना आप समझ गए तो फिर जो है क्वेश्चन आता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखें। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जो है हम बार बार बताए हैं कि कैसे आपको जो है लिखना है। देखिए यहां पे हम वही बता रहे थे कि लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है। आपको सेक्शन बी लिख देना है। जो प्रश्न बनाएंगे प्रश्न संख्या यहां पे लिखेंगे बीच में, यहां से जो है उत्तर लिखेंगे। यहां से आप प्रश्न संख्या को भी अंडरलाइन करना है, इस उत्तर को भी अंडरलाइन करना है और उसके बाद लिखना है। और लिखने के बाद जहां पे आंसर खत्म हो जाएगा 1 लाइन का गैप देना है। 1 लाइन तो छोड़ना ही छोड़ना है, आप 2 लाइन भी छोड़ सकते हैं लेकिन 1 लाइन कंफर्म है कि छोड़ना है। बात समझ गए? उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में एक और बात ध्यान रखेला है, और वो बात क्या है? देखिए बात होती है कि मान के चलिए 1 से लेके जो है 20 तक के प्रश्न जो हैं हमको दिए गए हैं। ठीक है, 1 से लेके जो है 20 तक के प्रश्न दिए गए हैं। अब 1 से लेके 10 तक मान लीजिए। अब इस 10 गो में से कोई 5 गो क्वेश्चन हमको बनाना है। 10 गो में से 5 गो क्वेश्चन बनाना है, तो हमारा से 3 नंबर बन रहा है और 9 नंबर बन रहा है। ठीक है भाई, 6 नंबर भी हमारा बन गया, हमारा जो है 4 नंबर भी बन गया, एगो 10 नंबर हमारा बना है। तब पहले हमरा मालूम चला था कि भाई 10 नंबर बन रहा है, तो का हम लिखेंगे प्रश्न संख्या, पहले ही लिखेंगे प्रश्न संख्या 10 उसका जो है उत्तर लिखना हम लोग शुरू करेंगे? नहीं बाबू नहीं, आपको हमेशा बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम कहने का मतलब होता है कि अगर ये 10 गो क्वेश्चन में से जो जो 5 गो हमरा बन रहा है उसको पहले छांट लेना है। अब देखना है कि इसमें पहला नंबर कौन है, तो पहले 3 बनाना है। ठीक है, 3 नंबर पहले प्रश्न को बनाएंगे, फिर 4 नंबर, फिर 4 नंबर को बनाएंगे, फिर 5 6 नंबर है तो 6 नंबर को बनाएंगे, फिर 9 नंबर है 9 नंबर को बनाएंगे, फिर 10 नंबर है 10 नंबर को बनाएंगे। ऐसे बढ़ते क्रम में 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 9 और 9 के बाद 10 बढ़ते क्रम में बनाएंगे। तो जो कॉपी चेक करता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि नहीं ये अपने से बनाया है।
जब ऐसे करेंगे कि ये पहले 10 नंबर बना लेंगे, आप फिर जो है बनाएंगे कि सर प्रश्न संख्या हम 3 बना रहे हैं, क्या होगा, कहेगा कि ये इसको जो है 3 नंबर नहीं आता था क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से देख के जो है लिखा है, काहे कि 10 के बाद आप 3 आए हैं, घटते क्रम में आ गए हैं, वो कहेगा कि इकोनॉमिक्स से देख के छाप दिया है। तो ये जो है मिस्टेक नहीं करना है दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देते समय। ठीक है, चलिए अब जो है आपका जो है एक और जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि सर परीक्षा हॉल में जो है किन किन बातों का ख्याल रखें। देखिए ये भी जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर परीक्षा हॉल में किन किन बातों का जो है ख्याल रखना है। पहली बात, आपको परीक्षा हॉल में तेज नहीं बनना है। तेज कहने का मतलब हमनी के उम्र के जो लइकन होता है वो जाता है तब दिखाता है कि नहीं हम एकदम बाहुबली, या कोनो के मार देता है, कोनो के एकदम कुछ सामान छीन लेता है, टीचर से जो है लापरवाही से बात करता है। तो अगर टीचर का नजर आप पे पड़ गया कि नहीं ये लड़का एकदम खत्म है, आप जब लिखते रहिएगा आपके सामने ही रहेगा, आप कुछ कर नहीं पाइएगा, आप डरिएगा कि आखिर ही हमारा सामने काहेला है। शांत स्वभाव से रहना है, शांत स्वभाव से, नहीं तब फिर जो है आपका कल्याण कर देगा टीचर, आप ही के ऊपर जो है फोकस रहेगा। अगर आपके परीक्षा हॉल में एसडीएम बीडीओ चेकिंग करने के लिए आते हैं, आपको उनके ऊपर ताकना ही नहीं है, हमेशा आपको अपन कॉपी और कलम से जो है चलाते रहना है, कोई आवे कोई जाए आपको ताकना ही नहीं है। बात समझ गए। तीसरी बात, आप कॉपी में आंसर लिखें या ना लिखें, अपन नाम, रोल नंबर और सिग्नेचर, ये तीनों बात का ध्यान रखिएगा कि नाम, रोल नंबर, सिग्नेचर कहीं पर भी छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम परीक्षा देने से पहले एक बार भरना है और कॉपी जमा करने से पहले एक बार जो है उसको चेक करना है। ध्यान रखिएगा एकदम ध्यान से, ठीक है, चेक करना है। और जो है चौथी बातें आपको हम ये बताना चाहेंगे कि परीक्षा हॉल में जाने से पहले आप अपन पॉकेट को, अपन जो है पैंट को पूरा जो है चेक कर लीजिए कि कोई पेपर वगैरह तो जो है मेरे पॉकेट और पैंट में नहीं ना है। अगर रहेगा तब भाई कल्याण है, आधा घंटा लेट से आपको जो है भेजेगा आपके सीट पे, ठीक है। अगर आप सीट पे पहुंच गए तब पांचवी बात का मेरा ख्याल रखिएगा कि उस सीट पे जो है जब आप बैठ रहे हैं तो कंफर्टेबल हैं कि नहीं हैं। कंफर्टेबल कहने का मतलब होता है कि जो डेस्क है वो हिल तो नहीं रहा है, लिखते समय हिलेगा नहीं, अगर हिल रहा है टीचर से कंप्लेन कीजिए, और नहीं तो कागज लगा दीजिए या कुछ लगा के जो है उसको हिलने से जो है रोकिए, तब भी आपका राइटिंग अच्छा बैठेगा, आप जो है बेहतर रिजल्ट लेके आ पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहेंगे, घर से जब आप निकलिए परीक्षा हॉल पे 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। ऐसा ड्रेस पहनिए जिसमें आप जो है बैठने लिखने में जो है कंफर्टेबल रहें। ये नहीं कि ऐसा पहन के जाना है कि एकदम शादी ब्याह में जा रहे हैं, एकदम टाइट होके कपड़ा एकदम बड़ा सा होके लूज होके, मतलब ऐसा पहनना ही नहीं है। जिस कपड़ा में आप कंफर्टेबल हैं उसी को पहन के जाइए और उसी में जो है बोर्ड परीक्षा दीजिए। बोर्ड परीक्षा देने के बाद जो है आप खूब जो है डिजाइन वाला कपड़ा पहनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी और आपकी कि आप कहीं से भी हैं, आप अपने घर से सेंटर पे जा रहे हैं, आप अपने जो हैं रूम पे से जो है सेंटर पे जा रहे हैं, तब परीक्षा में जाने से पहले आप अपने गुरुजनों और गुरुजनों से भी पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर जरूर जाइए। और ये जो है आशीर्वाद आपके परीक्षा को बेहतर बनाता है और परीक्षा के साथ साथ आपके जीवन में संस्कार की जो है उन्नति करता है और आपको बेहतर बनाती है। चलिए इसी के साथ आज की इस जो है सभा को हम लोग समाप्त करते हैं। आप सभी को जो है ये क्लास कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और आप जो हैं जब परीक्षा में जाइएगा तो आप जो हैं इन बातों का जो है जरूर ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप सभी से आपके जो है नए विद्यार्थियों के साथ। धन्यवाद।